गुरुद्वारा से बाहर आते ही बिल्कुल यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है शिव मंदिर, बट शिव मंदिर को अभी ताला लगा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ चिनार का दरख्त है जिसको लगाए नियर अबाउट 300 से 400 साल ज़्यादा हो चुका है। बट जब गुरुद्वारे की उसारी का काम चल रहा था तो उस चिनार के दरख्त को काट दिया। वो चिनार का दरख्त भी जो है श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने हाथों से यहाँ पर लगाया था। बट अब वो छोटा सा 3-4 फुट का दरख्त है, 1-2 फुट का चौड़ा है, उसको इन्होंने एक कैबिन के अंदर है जो बंद करके यहाँ पर रखा हुआ है। मैं रिसर्च कर रहा था इस मंदिर के बारे में, तो पहले मंदिर कुछ इस घर के अंदर शो कर रहा था। मतलब पहले यहाँ पर एक मंदिर हो सकता है, और बाद में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है टाइम हो चुका है हमारे पास 5:30 सुबह के। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपके एक नए व्लॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं बरमुल्ला। यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो सिर्फ 40 किलोमीटर है, और जिस गांव में आगे जाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से जो बॉर्डर है सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का। अभी बरमुल्ला के एक छोटे से गाँव के अंदर खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है 6वीं पातशाही का, और उसके साथ हिंदू धर्म का एक शिवजी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है। गुरुद्वारे की बात करें तो गुरुद्वारा बिल्कुल मिडिल के अंदर है, और आसपास में आप घर देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ओनली 10 से 12 पंजाबी रहते हैं, ओनली 2 से 3 हिंदू परिवार रहते हैं, वो वाले जो पाकिस्तान से उठकर यहाँ पर आए थे। और उसके बाद 1947 के अंदर डिवाइडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी परिवार है यहीं पर रहना है शुरू कर देते हैं। 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा बना हुआ है। फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी और औसम आ रही है, क्योंकि फीलिंग आ रही है केदारनाथ, हेमकुंड साहिब या फिर बद्रीनाथ जैसी। क्योंकि आसपास में देखोगे ना, आसपास में आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सब पत्थर की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, और जितने भी ट्रक वगैरह यहाँ से गुजर रहे हैं, आगे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, वो सभी के सभी यहाँ पर पत्थर ले जाते ही आपको दिखाई देंगे। चलो चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, इस इतिहास के बारे में बात करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनका रहन सहन कैसा है यहाँ पर, वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। क्योंकि इतनी दूर बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर किसी भी टाइप के यहाँ पर कोई वर्क वगैरह अच्छे तरीके से नहीं होता। ज़्यादातर यहाँ पर जो लेबर ही होती है। बट मिलेंगे इन सब परिवारों से, हिंदू परिवारों से और सिख परिवारों से, कि इनका रहन सहन यहाँ पर कैसा है। तो 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। यहाँ पर खुद 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी जहांगीर के साथ आए थे, और इसके साथ ही बिल्कुल हमें रिवर देखने को मिलती है, बिल्कुल दरिया देखने को मिलता है। वहाँ पर भी चलेंगे, वो सामने दरिया है। पहले गुरुद्वारा साहब चलते हैं, दर्शन मेला करते हैं, देन चलेंगे इस स्थान के ऊपर। गुरुद्वारा की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर निशान साहब लगा हुआ है यहाँ पर। तो निशान साहब कहा जाता है कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने हाथों से यहाँ पर लगाया था। और उसके बैक साइड बिल्कुल हमें देखने को मिल जाता है झेलम रिवर, झेलम दरिया भी इसको बोल देते हैं, झेलम रिवर भी इसको बोल देते हैं, जिसका वहाँ जो राइट साइड इन पहाड़ों को चीरता हुआ आगे जा रहा है। और बिल्कुल आगे हमें एक बहुत खूबसूरत है जो मस्जिद देखने को मिल जाती है, बिल्कुल सामने है। गुरुद्वारा मिडल के अंदर है, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिवजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। चलो जी, पहले गुरुद्वारा का दर्शन मेला करते हैं, फिर मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन मेला करवाते हैं। गुरुद्वारा से बाहर आते ही बिल्कुल यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है शिव मंदिर, बट शिव मंदिर को अभी ताला लगा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर बहुत कम हिंदू परिवार रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4। और आगे ही बिल्कुल इसके बहुत सुंदर है कि जो मंदिर बना हुआ है, पर मंदिर के दोनों गेट्स को देखा जाए तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। मंदिर के जो दोनों गेट हैं बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर कम से कम 15-20 साल पहले बना होगा। लकड़ी का बहुत सुंदर है जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है। बट अफसोस है कि मैं इस मंदिर में जाने के लिए आया था, तो यहाँ पर भी मुझे लॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी लॉक है, और इसके आगे जो गेट है वहाँ पर भी लॉक है। और ये शिवजी महाराज का मंदिर है, और यहाँ पर पुरातन चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं इस मंदिर की। जो मैं गूगल के ऊपर जब सर्च कर रहा था इस मंदिर के बारे में, तो काफ़ी अनोखी चीज़ें जो मुझे देखने को मिली। अगर आप बरमुल्ला साइड आ रहे हो, गुरुद्वारा से बिल्कुल राइट साइड और झेलम रिवर के बिल्कुल कंढे के ऊपर हमें जो मंदिर और गुरुद्वारा साहब देखने को मिल जाता है। और मंदिर के बिल्कुल आगे ही हमें एक ऐसा घर देखने को मिलता है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था इस मंदिर के बारे में, तो पहले मंदिर कुछ इस घर के अंदर शो कर रहा था। मतलब पहले यहाँ पर एक मंदिर हो सकता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जैसे जैसे दुनिया चल रही है,
एडवांस, तो वो मंदिर है शायद उस साइड चला गया है, मतलब उस साइड मंदिर का जो नवा स्ट्रक्चर वगैरह है, नया मंदिर को उस साइड बना दिया गया है। और जो ओल्ड मंदिर हो सकता है, ये अभी 100% कन्फर्म नहीं है, बट गूगल के ऊपर ये चीज़ दिखाई जा रही है। जब आप इस मंदिर के बारे में सर्च करोगे तो आपको ये वाली जगह ज़रूर दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े स्टोन्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और वह आगे एक छोटी सी खिड़की है और ऊपर चादरें हैं जो बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं। ये बिल्कुल एक जगह है मंदिर के सामने पाई जाती है। और यहाँ से खड़कर हमें देखने को मिलता है कि झेलम दरिया, झेलम रिवर बिल्कुल उसके कंढे के ऊपर है। और उसके आसपास में जितने भी आप छोटे छोटे घर देख रहे हो उस पहाड़ी के पास, तो ये जितने भी घर बार यहाँ पर बसे हुए हैं से सब 1947 से पहले के हैं, क्योंकि यहीं पर इन्होंने स्टे कर लिया था जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है उस टाइम। इतिहास की बात करते हैं गुरुद्वारा साहिब की, तो जहाँ पर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी यहाँ पर आए हैं जहांगीर के साथ। जहांगीर यहाँ पर आया था और यहाँ के लोग जहांगीर राजा को मिलने के लिए आए थे। जितने भी घर बार आप यहाँ पर देख रहे हो, जो भी पहाड़ इस साइड पीछे आगे इधर उधर हैं, वो सब स्टोन्स के बने हुए हैं। कहा जाता है कि जहाँ की जो घर की नींव है ना, वो स्टोन्स के साथ भरी जाती हैं। जहांगीर को मिलने के लिए तो यहाँ के लोग हैं जो एक पत्थर लेके आते हैं, तो वो पत्थर भेंट करते हैं, बट जहांगीर उस पत्थर को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे साथ एक गुरु आए हुए हैं, मेरे साथ एक पीर आए हुए हैं, आप ये पत्थर उनको बेटा में दे सकते हो। तो फिर वो पत्थर है जो जहांगीर के कहने पे जितने भी वहाँ की संगत थी, जहाँ लोग थे, उन्होंने गुरु जी को भेंट कर दिया था। इसी गुरुद्वारे के अंदर वो पवित्र पत्थर भी अभी पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ बाबा जी से मिलकर उस दरवाजे को ओपन करवाने की और आपको दर्शन करवाने की। और यहाँ पर एक चिनार का दरख्त है जिसको लगाए नियर अबाउट 300 से 400 साल ज़्यादा हो चुका है, बट जब गुरुद्वारे की उसारी का काम चल रहा था तो उस चिनार के दरख्त को काट दिया। वो चिनार का दरख्त भी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने हाथों से यहाँ पर लगाया था, बट अब वो छोटा सा 3-4 फुट का दरख्त है, 1-2 फुट का चौड़ा है, उसको इन्होंने एक कैबिन के अंदर है जो बंद करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप दर्शन कर रहे हो उस जगह के ऊपर जो जहांगीर को भेंट किया था पत्थर, बट जहांगीर ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि मना कर दिया था वो पत्थर लेने से। फिर वो पत्थर है श्री हरगोबिंद साहिब जी को, जितने भी लोग बारामूला के अंदर रहते थे वो मिलने आए थे, उन्होंने वो बेटा में दिया था। बट वो पत्थर आज जब आप गुरुद्वारा के अंदर एंट्री करते हो तो वो जहाँ पर दरबार साहिब है, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है, बिल्कुल उसी पत्थर के ऊपर किया जाता है। और कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जो गिफ्ट में कह सकते हो, जहाँ भेंट में वहाँ के लोगों ने अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए गुरु जी को भेंट में दिया था, तो मतलब गिफ्ट किया था। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी, काफ़ी ज़्यादा आनंद मिला इस चीज़ को देखकर। बट एक प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर फेस करने को मिली। मैंने कम से कम 4 से 5 बाबा जी से मिला, उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे उस पत्थर के दर्शन वगैरह करवा दो जो भेंट में गुरु जी को मिला था। बट काफ़ी लोगों ने वहाँ पर एक बाबे को दूसरे बाबे के पास भेज देते थे, दूसरे तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास। तो ये चीज़ मुझे फील सी हुई कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर ड्यूटी है तो आप यहाँ पर गुरु कृपा से यहाँ पर सेवा कर रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, जो दूर दूर से संगत आ रही है, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आ रही हैं, कि हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी वो सभी की सभी सेवा करना, जहाँ उनकी रिस्पेक्ट करना, जहाँ जो उनके पहले बोल के उनको वो सब दर्शन मेला करवाना जो यहाँ पर गुरु जी की निशानियाँ पड़ी हुई हैं। वैसे माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, 24 आवर वहाँ पर लंगर की प्रथा चलती है। वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है जो वहाँ की देख रेख करते हैं, चाहे वो फौजी भाई हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वहाँ के अंदर कीर्तन करने वाले लोग हैं, जहाँ वहाँ पर पाठ करने वाले लोग हैं, सुबह शाम करते हैं। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट जो चीज़ें मुझे लगी मैंने वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता ही दी है। सो ये जितने भी हम लोग घर देख रहे हैं ये सब हिंदू भाईचारे के और सिख भाईचारे के लोगों के घर है, और इसी के अंदर ही जितना भी यहाँ पर मुसलमान भाईचारा रहता है उनके घर बार देखने को मिलते हैं। जैसे बाबा जी ने मुझे बताया पीछे, अभी ऑन कैमरा वो नहीं बता रहे, वो मुझे कह रहे थे कि जिसे इंसानों ने इस प्राचीन चिनार के दरख्त की कटाई करी थी ना, उन लोगों की उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे उनकी मौत हो गई थी। अब देखो गुरु महाराज की निशानी को काटना, जो दरख्त उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, तो अब वो निशानी अगर काट दी जाएगी तो उनकी डेथ होना पॉसिबल है। तो वो कहने पे, जो यहाँ की कार सेवा वाले हैं उनके कहने पे भी उन दरख्त की कटाई करी गई थी। बट जो उसकी सज़ा उन लोगों को मिली जिन्होंने उसकी कटाई करी, और वो सज़ा क्या मिली? मौत। सड़क यहाँ से निकल रही है और सड़क के बिल्कुल कंधे के ऊपर एक घर बना हुआ है, और ये घर मुझे याद दिलाता है कम से कम 100 साल पीछे जाना पड़ेगा अगर ऐसे घर हमें देखने होंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो रही है और वैसे वैसे नए नए घर भी बन रहे हैं, बट ये घर के हालात ये बता रहे हैं कि इसके अंदर किसी का कोई रहन बसेरा नहीं है, चूने की दीवारें हैं, ऊपर लोहे का घर लगा हुआ है, और बिल्कुल घर है जो एक खंडर बन चुका है। देखकर बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ पर जो साइन बोर्ड है ना वो बिल्कुल उर्दू के अंदर लगे हुए हैं। अब ये नहीं पता इस साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है, क्योंकि मुझे उर्दू बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता,
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रक हैं जो डे बाय डे ये गुजरते ही रहते हैं बड़े बड़े स्टोन्स लेकर। मुझे लगता है आगे कहीं पर पहाड़ की कटाई हो रही है। यहाँ पर एक शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है, पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि जितना भी एरिया है सब फौज के अंडर आता है, तो फौज वालों ने पूरी टोटली बैरिकेडिंग कर रखी है, तो वहाँ पर मैं अंदर जा नहीं सकता। कोशिश करता हूँ कि आगे मुझे कहीं पर भी हिंदू भाईचारा इस जगह के ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊंगा इस ब्लॉग के अंदर। एक इंसान वो है जो निशानियाँ संभाल के रखता है और वो कहता है कि मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे निशानियाँ मिली हैं गुरु की। एक वो इंसान है जो उन निशानियों को ख़त्म करते जा रहे हैं। बात कर रहे हैं उसी गुरुद्वारा साहिब की जहाँ पर चिनार का एक बड़ा सारा दरख्त लगा था। गुरुद्वारे को बनाने के लिए मज़दूरों से उस दरख्त को कटवा दिया गया, बट इनकी सज़ा किन लोगों को मिली? इसकी सज़ा मिली उन मज़दूर लोगों को। मज़दूर कहा जाता है कि जिन मज़दूरों ने उस दरख्त को काटा था उनकी अगले ही दिन नेक्स्ट डे ही उन सब मज़दूरों की है जो मौत हो जाती है। बट जिन लोगों ने कटवाया था बट आज उनको मान सम्मान मिल रहा है आगे की आगे। सो निशानियों को हमें संभाल के रखना चाहिए, चाहे किसी की धर्म की हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है या फिर मुसलमान धर्म है। हर एक निशानी अगर संभाल के रखेंगे तभी हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं या आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको बता पाएंगे कि हमारे गुरु ने हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे कैसे उन्होंने वक्त को फेस किया है। सो निशानियों को संभालना हमारा फ़र्ज है। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500 है और कमेंट टारगेट है 100 है, बट आप मुझे ज़रूर बताना कि ये चीज़ सही हुई या फिर गलत हुई। और हिंदू धर्म के मंदिर में भी मैं गया, वहाँ पर भी शायद पुजारी जी को रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी ताला लगा था। 2-3 मंदिर मैंने विजिट करे और दोनों तीनों मंदिर के अंदर ही ताला देखने को मिला मुझे। और कहा जाता है कि वहाँ पर 3 से 4 परिवार रहते हैं हिंदू, जो वहाँ पर बताए। बट जब मैंने वेरिफिकेशन करी या लोगों से औरों से पूछा, उन्होंने कहा कि इस एरिया के अंदर कोई हिंदू परिवार नहीं रहता, सिर्फ ओनली पाकिस्तान से आए हुए सिख या पंजाबी रहते हैं। तो मैं उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा बट आगे वाले व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि अभी हमारे आने वाला व्लॉग या फिर आने वाला वक्त काफ़ी पड़ा है जो हम कश्मीर के अंदर हैं जो स्पेंड करने वाले हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ, उन बहन भाइयों के साथ जिन्होंने दर्शन करने हैं इस गुरुद्वारा साहिब के। धन्यवाद।